बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चालू है जी। अद्दीकान इक़्ततला वल उक़ाब। आज का सबक बड़ा अहम है। अद्दीकान इक़्ततला वल उक़ाब। दीकुन जमा दुयूक का माना होता है मुर्गा। इक़्ततला यक़्ततिलु इक़्तितालुन का माना होता है झगड़ना, लड़ना, झगड़ना। उक़ाबुन जमा इक़बालुन का माना बास। ठीक। अद्दीकान इक़्ततला क्या तर्जुमा होगा? दोनों मुर्ग लड़ पड़े, झगड़ पड़े, लड़ पड़े। वल उक़ाबु और बास। ठीक। अगर उस तरह से तर्जुमा करना चाहो, दो लड़ने वाले मुर्ग और बास। तक़ातला दीकान अला इम्तिला के हौशिन हत्ता हज़मा अहदुहुमल आखरा। तक़ातला या तक़ातलु तक़ातुलुन का माना होता है आपस में लड़ना, समझ गए। इक़्तितालुन का माना होता है तो लड़ना सिर्फ, ठीक। लेकिन जब तक़ातला का लफ्ज़ आएगा या क़ातला का लफ्ज़ आएगा तो एक का दूसरे से लड़ना, यानी बाहम लड़ना। तख़ासमा के माना होता है बाहम झगड़ना। तक़ाबला माने होता है बाहम एक दूसरे से मिलना। तदारसा माना होता है आपस में एक दूसरे से पढ़ना, समझ गए। जब भी बाब मुफ़ालतुन और बाब तफ़ाउल होता है तो माना होता है कि दो लोगों के दरमियान में काम हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक। जैसे ज़ारबा आपस में एक दूसरे को मारना, ठीक। तक़ातला दीकानी, दो मुर्ग आपस में लड़ पड़े। किस बात पर? अला इम्तिला के हौशिन। हौशुन का माना होता है, हौशुन का असल माना होता है सेहन। सेहन जानते हो किसको कहते हैं ना? हौशुन का असल माना होता है सेहन, लेकिन ये लफ्ज़ बाड़ा के माना में भी इस्तेमाल होता है। यानी किसी भी जानवर को दूसरी चीज़ों से महफूज रखने के लिए जो बाड़े बनाए जाते हैं उसको भी कहते हैं हौश। लफ्ज़ हूश नहीं है बल्कि लफ्ज़ क्या है? हौश, ठीक। तक़ातला दीकान अला इम्तिला के हौशिन, दो मुर्ग आपस में लड़ पड़े। किस बात पर लड़ पड़े? अला इम्तिला के हौशिन, एक बाड़े के। इम्तला का यमतले को इम्तिला को माने मालिक होना। अला इम्तिला के हौशिन, एक बाड़े के मालिक होने पर, यानी इस बात पर कि कौन उसका मालिक रहेगा, मैं या कौन बादशाह रहेगा उसका, ठीक। हत्ता हज़मा अहदुहुमल आखरा, यहाँ तक कि हज़मा यहज़िमु माने होता है शिकस्त देना, यहाँ तक कि शिकस्त दे दिया। अहदुहुमा उन दोनों के एक ने, अल आखरा दूसरे को, ठीक। हत्ता हज़मा अहदुहुमा अल आखरा, यहाँ तक कि उन दोनों में से एक ने दूसरे को शिकस्त दे दी। दोनों के आपस में लड़ाई हुई और उसमें से एक जीत गया और दूसरा हार गया। तक़ातला दीकान अला इम्तिला के हौशिन हत्ता हज़मा अहदुहुमल आखरा, दो मुर्ग एक बाड़े के मालिक होने पर ये दूसरे से लड़ पड़े, यहाँ तक कि उनमें से एक ने दूसरे को शिकस्त दे दी। तक़ातला फ़ेल, दीकान फ़ाइल, अला हर्फ़ जर, इब्तिला के मुदाफ़, हौशिन मुदाफ़िले, मुदाफ़ मुदाफ़िले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मुताल्लिक़, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल। हत्ता हर्फ़ जर, अन मज़रिया महज़ूफ़, हज़मा फ़ेल, अहदु मुदाफ़, हुमा मुदाफ़िले, मुदाफ़ मुदाफ़िले से मिलकर फ़ाइल, अल आखरा मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर अन मज़रिया की तावील में होकर हत्ता से मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल दोनों मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। आगे देखो, फ़तसल्लल मग़लूबु, तसल्लल मग़लूबु, वक़्ततमा, इक़्ततमा असल में है, काफ तामीम माद्दा है, इक़्ततमा, वक़्ततमा फ़ी ज़ावियतिन। तसल्लला या तसल्ललो तसल्लुलन का माना होता है छुपके से निकल जाना, चुपके से निकल जाना। निकलने के लिए बहुत सारी अरबी आती है, खुरूजुल माने भी निकलना होता है, लेकिन तसल्लला का लफ्ज़ कब इस्तेमाल होगा? जब कोई छुप कर निकले कि उसको कोई देख ना पाए, तब ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। जैसे मान लीजिए एक तालिब इल्म है, वो बाहर जाना चाहता है, उस्ताद की निगाह इधर हुई, तसल्ललत तालिबु, तालिब इल्म चुपके से बाहर निकल गया। तो तसल्लला का मतलब होता है चुपके से बाहर निकलना, कोई देखने ना पाए।
फ़तसल्लल मग़लूबु, बस मग़लूब चुपके से निकल गया। मग़लूब किसको कहेंगे? गालिब कहेंगे उसको जिसने गलबा पाया हो, जो फ़तह पाया हो, जो जीत गया हो, और मग़लूब कहेंगे उसको जो हार गया हो, जिस पर गलबा किसी ने पाया हो। जिस पर कोई गलबा पा लेगा तो हारा हुआ होगा ना। गालिब उसको कहेंगे जिसने गलबा पाया है, और मग़लूब उसको कहेंगे जिस पर गलबा पाया गया है। ठीक, तो मग़लूब का लफ्ज़ इस्तेमाल में गालिब भी उर्दू में इस्तेमाल होता है और मग़लूब भी इस्तेमाल अरबी उर्दू में इस्तेमाल होता है, इसलिए मग़लूब ही का तर्जुमा करो। फ़तसल्लल मग़लूबु, बस मग़लूब चुपके से निकल गया। तसल्लल फ़ेल, हाँ। वक़्ततम फ़ी ज़ावियतिन, इख्ततम यख्ततिमु माने होता है छुपना। क्या तर्जुमा होगा? वक़्ततम, और वो छुप गया। फ़ी ज़ावियतिन, ज़ावियतुन जमा ज़वाया माने होता है गोशा, किनारा। जैसे है ना गोशा, ये गोशा, ये गोशा, ये गोशा, तो इसी को कहते हैं ज़ाविया। क्या माना होगा? वक़्ततम फ़ी ज़ावियतिन, और वो छुप गया एक गोशे में। ठीक, बस मग़लूब चुपके से निकल गया और एक गोशे में छुप गया। फ़हरफ़ियत तसल्लल फ़ेल, अल मग़लूबु फ़ाइल, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर मातूफ़ अलैह, वाव हरफ़ियत, इख्ततम फ़ेल, हुआ दमीर फ़ाइल, फ़ी हरफ़ जर, ज़ावियतिन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला मातूफ़, मातूफ़ अलैह मातूफ़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया। व अम्मल गालिबु फ़तारा अला जिदारिन रफ़ीइन व रफ़रफ़ जनाहहु व साह बिआला सौतिही। व अम्मल गालिबु, अम्मा, अम्मा का माना रहा। एक इसको क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? हरफ़े तफ़सील, यानी ये तफ़सील बयान करता है। इस लफ्ज़ के ज़रिए से किसी चीज़ की तफ़सील बयान की जाती है। समझ गए? इसकी मिसाल कई मरतबा दी जा चुकी है, एक मरतबा फिर मैं दोहरा देता हूँ। तफ़सील का मतलब क्या है? जैसे मिसाल के तौर पर देखो, हामिदुन व मोहम्मदुन सदीक़ान, हामिद और मोहम्मद दोनों दोस्त हैं। यहाँ सिर्फ उनके आपस में दोस्त होने की ख़बर दी गई है, लेकिन हामिद और मोहम्मद की कोई तफ़सील है कि हामिद क्या है, मोहम्मद क्या है? नहीं है। अब अम्मा के ज़रिए इसकी तफ़सील की जा सकती है। अम्मा हामिदुन फ़हुवा मुजतहिदुन, रहा हामिद तो मेहनती है, व अम्मा मोहम्मदुन फ़हुवा कसलानु, और रहा मोहम्मद तो सुस्त और काहिल है। अब देखो, अम्मा के ज़रिए हामिद और मोहम्मद दोनों की तफ़सील बयान की जा रही है कि नहीं की जा रही? तो इसीलिए इसको कहते हैं हरफ़े तफ़सील, क्योंकि इसके ज़रिए से किसी चीज़ की तफ़सील बयान की जाती है। व अम्मल गालिबु, और रहा गालिब, और रहा गालिब यानी फ़तह पाने वाला, जीतने वाला, रहा जीतने वाला। फ़तारा, तारा तिरु माने उड़ना, फ़तारा पसो, अम्मा के जवाब पर जो फ़ा आता है उसका तर्जुमा किससे करते हैं? तो से, पस से नहीं बल्कि तो। हाँ, रहा जीतने वाला तो उड़ा, अला जिदारिन रफ़ीन, बताओ, एक ऊंची दीवार पर, यानी ये उड़कर एक ऊंची दीवार पर बैठ गया। व अम्मल गालिबु फ़तारा अला जिदारिन रफ़ीन, रहा जीतने वाला तो उड़कर एक बुलंद दीवार पर बैठ गया। ये बैठने का तर्जमा कहाँ से हो रहा है? तर्जमा क्या होना चाहिए था? फ़तारा पस उड़ा, अला जिदारिन रफ़ीन, एक बुलंद दीवार पर। तो बैठने का तर्जमा कहाँ से हो रहा है? हाँ हाँ, उड़ा होगा तो बैठेगा कहीं ना कहीं, वो तो दूसरी चीज़ है, लेकिन कैसे मालूम कि यहाँ बैठने का ही तर्जमा होना चाहिए? ये नहीं हो सकता उड़ा हुआ उड़ता चला गया हो। अगर ये कहना था कि दीवार की तरफ उड़ा, तो अगर बात ये कहनी थी दीवार की तरफ उड़ा, तो आला तो आना नहीं चाहिए था, बल्कि क्या आना चाहिए था? इला आना चाहिए था। फ़तारा इला जिदारिन रफ़ीन, पसो उड़ा एक बुलंद दीवार की तरफ। आला लाए हैं तो उसका कोई मकसद होगा ना, यही मकसद है कि बैठने का माना पैदा हो जाए। पसो उड़कर बैठा, अला जिदारिन रफ़ीन, एक ऊंची दीवार पर। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जार मजरूर ज़िक्र कर देते हैं, और जार मजरूर जिस फ़ेल से मुताल्लिक़ होता है उसको महज़ूफ़ कर देते हैं। समझ रहे हो बात? जार मजरूर को क्या करते हैं?
ज़िक्र कर देते हैं, लेकिन जिस फ़ेल से मुताल्लिक़ होता है उसको, उस फ़ेल को हज़्फ़ कर देते हैं। इसी को कहते हैं तज़मीन। इसको क्या कहते हैं? तज़मीन। तज़मीन कहते हैं कि फ़ेल को हज़्फ़ कर दिया जाए और उसका जो जार मजरूर हो उसको बाकी रखा जाए। जैसे देखो यहाँ पूरी बात कैसे है, फ़तारा व जलसा, पस उड़ा और बैठा, अला जिदारिन रफ़ीन, एक बुलंद दीवार पर। तो यहाँ जलसा महज़ूफ़ कर दिया क्योंकि अला से ख़ुद मालूम हो रहा है कि जलसा यहाँ होना चाहिए। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं तज़मीन। कुरान में एक आयत है, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, आयत यही है? आयत सही है कि नहीं? ठीक, युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। अदना युदनी इदनाउन का माना होता है करीब करना। अदना युदनी इदनाउन माने करीब करना। बात चल रही है पर्दे की, यानी औरतें जब बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर कोई पर्दा डालने, इसकी बात चल रही है। और आयत क्या है? युदनीना अलैहिन्ना, और वो सब करीब कर लें, अलैहिन्ना अपने ऊपर। ये क्या बात हुई? तर्जुमा को समझ में आ रहा है? तब अपनी जो ओढ़नी हो उसको करीब कर लें। कहाँ करीब कर लें? कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? तो यहाँ भी देखो अला आया है, लेकिन अला अला का जो फ़ेल असल में है, यानी अला जो अपने जार मजरूर से मिलकर जिससे मुताल्लिक़ वो फ़ेल वहाँ महज़ूफ़ है, यानी वो अपनी ओढ़नी को अपने सर से करीब करके अपने चेहरे पर झुका लें। वहाँ इरखाउन का लफ्ज़ महज़ूफ़ है, यानी करीब करें और झुका लें। इरखाउन अला का माना होता है झुकाना, तो लफ्ज़ अला वहाँ मौजूद है, लेकिन इरखाउन क्या है? महज़ूफ़ हो गया। तो इस तरह से अरबी ज़ुबान में होता है। ठीक, बहुत सारी मिसाल आगे आएंगी और पीछे भी गुजर चुकी हैं, लेकिन बताया नहीं गया है। इसी को कहते हैं तज़मीन। तज़मीन कहते हैं कि फ़ेल हज़्फ़ कर दिया जाए, लेकिन उसका जो जार मजरूर, उसका जो मुताल्लिक़ हो वो बाकी रहे, ये बतलाने के लिए कि यहाँ एक फ़ेल महज़ूफ़ है। जैसे यहाँ फ़तारा, पसो उड़ा, व जलसा, और बैठा, अला जिदारिन रफ़ीन, एक बुलंद दीवार पर, लेकिन जलसा महज़ूफ़ कर दिया गया। क्यों? क्योंकि लफ्ज़ अला खुद उसको बतला रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक। वाम्मल गालिबु फ़तारा अला जिदारिन रफ़ीन व रफ़ा जनाहहु व साहब आला सौतिही। रहा जीतने वाला तो उड़कर बैठा एक बुलंद दीवार पर, व रफ़ा जनाहहु, रफ़ा युरफ़रिफ़ु रफ़रफ़तुन का माना होता है फड़फड़ाना, पर फड़फड़ाना, और उसने फड़फड़ाया जनाहहु, अपने जनाहु जमा जिन्हें माने पर, अपने पर को, वसाहा, साहसियों माने चीखना, वसाहा, और वो चीखा, बेआला सौतिही, ऊंची आवाज़ में, अपनी सबसे ऊंची आवाज़ में, यानी सब बहुत तेज़, जितना तेज़ उसे हो सकता था, बुलंद आवाज़, और वो चीखा बुलंद आवाज़ से। फ़हरफ़ियत तारा फ़ेल, अला हर्फ़ जर जिदारिन मौसूफ़ रफ़ीन सिफ़, अम्मा हर्फ़ तफ़सील अलगालिब मुब्तदा, फ़ा हर्फ़ियत, फ़ा जवाब है, अम्मा का जवाब है ना, अम्मा हर्फ़ तफ़सील अलगालिब मुब्तदा, फ़ा जवाब, तारा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, अला हर्फ़ जर जिदारिन मौसूफ़ रफ़ीन सिफ़त, मौसूफ़ सिफ़त से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल, मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ियत, रफ़ा फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, जनाहा मुदाफ़, हु मुदाफ़िले, मुदाफ़िले से मिलकर मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही से मिलकर मातूफ़, और आगे वाले का मातूफ़ अलैह। वाव हर्फ़ियत, साहब फ़ेल, हुआ ज़मीर फ़ाइल, बा हर्फ़ जर, आला मुज़ाफ़, सौते मुज़ाफ़, ही मुज़ाफ़िले, मुदाफ़िले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ अलैह, मातूफ़ अलैह, और मातूफ़ से मिलकर अम्मा की मुब्तदा से, अलगालिबु मुब्तदा ना, तो मुब्तदा से ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया, जुमला इस्मिया। ठीक, आगे देखो, वकानत ही नईज़िन तहूम उक़ाबुन फ़िल हवाई फ़नक़ज़्ज़त अलैहि वक़्ततफ़तहु। ठीक, वकानत ही नईज़िन तहूम उक़ाबुन, ही नईज़िन माने ये लफ्ज़ आ चुका है, उस वक्त, यानी जब ऐसा हुआ। ठीक, उस वक्त, कानत तहूम उक़ाबुन, हामा यहूम माने चक्कर लगाना, काना के साथ जब फ़ेल मुदारा आता है तर्जमा क्या करते हैं? करता था या कर रहा था, क्या तर्जमा हो जाएगा? कानत तहूम उक़ाबुन, और उस वक्त एक बाज़
चक्कर लगा रहा था, फिल हवाई फ़िज़ा में, हवा में नहीं बल्कि फ़िज़ा में। हवाउन का लफ्ज़ हवा के माना में भी आता है और हवाउन का लफ्ज़ फ़िज़ा के माना में भी आता है। ठीक, उर्दू में जब हवा का लफ्ज़ बोला जाता है तो उससे मुराद हवा होती है, लेकिन हवाउन का लफ्ज़ जब अरबी ज़ुबान में होता है तो हवा भी होती है और फ़िज़ा भी, बल्कि फ़िज़ा के माना में इसका इस्तेमाल आम है हवा के बिलमुकाबिल। चलो, वकानत हिनैदिन तहूम मुक़ाबुन फ़िल हवाई, और उस वक्त एक बाज़ फ़िज़ा में चक्कर लगा रहा था। फ़नक़द्दत अलैहि, इनक़द्दा यनक़द्दु, फ़नक़द्दत अलैहि, इनक़िज़ाज़ुन माने टूट पड़ना, हमला कर देना। फ़नक़ज़्ज़त अलैहि, बस वो टूट पड़ा, अलैहि उस पर, अलैहि उस पर। वक़्ततफ़त, इख़्ततफ़ इख़्ततफ़त, वक़्ततफ़त, इख़्तिताफ़ुन का माना होता है उचकना। वक़्ततफ़त, और उसने उचक लिया, हु उसको, बेमखालिबिहा, मखालिबुन माने पंजा, हाँ अपने पंजों से, जमा है, मखलबुन जमा, मखालिब माने पंजा। वकानत हिनैदिन तहूम उक़ाबुन फ़िल हवाई फ़नक़द्दत अलैहि वक़्ततफ़तहु बेमखालिबिहा, और उस वक्त एक बाज़ हवा में चक्कर, फ़िज़ा में चक्कर लगा रहा था, बस उस पर टूट पड़ा और उसने उसको अपने पंजों से उचक लिया। वाव हरफ़ियत कानत फ़िल नाकिस, हिया दमीर उसका इस्म, कानत फ़िल नाकिस हिया दमीर उसका इस्म, हिनैदिन ज़र्फ़, तहूम फ़ेल, उक़ाबुन फ़ाइल, फ़ी हरफ़ जर, अल हवाई मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़, फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर, कानत की, काना की ख़बर, काना अपने इस्म, ख़बर और ज़र्फ़ से मिलकर मातूफ़ अलै। फ़ा हरफ़ियत, इनक़ज़्ज़त फ़ेल, हिया दमीर फ़ाइल, अला हरफ़ जर, ही मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़ और मातूफ़ अलै, पीछे वाले का मातूफ़ और आगे वाले का मातूफ़ अलै। वाव हरफ़ियत, इख़्ततफ़त फ़ेल, हिया दमीर फ़ाइल, हु मफ़ूल बिही, बे हरफ़ जर, मखालिब मुज़ाफ़, हा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ से मिलकर मुज़ाफ़ से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर मातूफ़। अब देखो, मातूफ़ 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 अलैह, मातूफ़ और मातूफ़ अलैह और मातूफ़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया। फ़ख़रजल मग़लूबु गैर लाबिसिन, फ़ख़रजल मग़लूबु गैर लाबिसिन, खरज माने निकलना, फ़ख़रजल मग़लूबु तर्जुमा करो, हाँ बस हारा हुआ निकला, यानी मग़लूब निकला। गैर लाबिसिन, लबिस यलबसु का माना क्या है? लबिस यलबसु लुबसन का माना ठहरना, लाबिसुन माने ठहरने वाला, गैर लाबिसिन बग़ैर ठहरे हुए। ठीक, फ़ख़रजल मग़लूबु, पस मग़लूब निकला, गैर लाबिसिन बग़ैर ठहरे यानी फ़ौरन। फ़हरफ़ियत खरज फ़ेल, अल मग़लूबु फ़ाइल, गैर मुज़ाफ़, लाबिसिन मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर हाल, फ़ेल फ़ाइल, हाल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। व मलका अल हौशा बिला मुनाज़िइन, ठीक, हाँ। व मलका, मलका यमलिकु माने मालिक होना, मलका यमलिकु माने मालिक होना। व मलकल हौशा, और वो मालिक बन गया, अल हौशा बाड़े का, बिला मुनाज़िइन, मुनाज़िउन माने नाज़ा युनाज़िउ मुनाज़ि, नाज़ा युनाज़िउ मुनाज़ातुन का माना होता है झगड़ना, मुनाज़िउन का माना क्या हो जाएगा? झगड़ने वाला यानी हरीफ। बिला मुनाज़िन क्या मतलब होगा? व मलकल हौशा, और वो मालिक हो गया, अल हौशा बाड़े का, बिला मुनाज़िन बिला हरीफ, यानी अब कोई हरीफ उसके सामने नहीं था, तन्हा मालिक हो गया। जैसे हरीफ किसको कहते हैं? हरीफ आम तौर पर उस शख्स को हरीफ उस शख्स को कहते हैं, मान लीजिए एक मकसद है या एक चीज़ है, मान लीजिए एक चीज़ है इनाम के तौर पर, अब उस इनाम में जितने लोग हिस्सा लेंगे सब एक दूसरे के हरीफ होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? वो मिलेगा एक ही को, लेकिन उसके लिए कोशिश सब कर रहे हैं ना, ठीक, तो ये उनमें से हर शख्स दूसरे शख्स के लिए क्या होगा? हरीफ होगा।
और अगर कोई ना हो, इनाम एक हो, आदमी एक हो, तो अब कोई हरीफ है? अब किसी से मुकाबला करना है? नहीं करना है। तब वही व मलकल हौशा, और वो मालिक बन गया बिला मुनाजिन, बग़ैर हरीफ के, यानी अब उसके सामने कोई हरीफ नहीं था जिससे उसको लड़ना झगड़ना पड़े, तन्हा मालिक था, कोई नहीं था। वाह हरफियत मलका फ़ेल, हुआ दमीर फ़ाइल, अलहौशा मफ़ूल बिही, बा हर्फ जर, ला नाफिया, मुनाज़िन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। तो याद रहे, बिला मुनाज़िन, बग़ैर हरीफ के। अब आगे देखो। अच्छा ज़रा देखो, जीत का नशा इंसान के ज़हनो दिमाग पर ज़्यादा नहीं चढ़ना चाहिए, है कि नहीं? कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी जीतने के बाद इतना खुश हो जाता है और इतना मदहोश हो जाता है कि उसको तकलीफ़ उठानी पड़ती है, उसको शिकस्त खानी पड़ जाती है। तो कभी भी हो जोश या क्या कहते हैं, जीत का मज़ा इंसान को इतना ज़्यादा मदहोश ना कर दे कि वो दुनिया से गाफिल हो जाए। समझ रहे हो ना? ये बहुत अहम सबक है, जो सबक इससे हमें मिल रहा है। लेकिन बिलुमूम इंसान जब फ़तह पाता है तो उसकी यही आदत है रहती है कि वो मदहोश हो जाता है। अगर बादशाहों की तारीख़ देखो तो उसमें यही मिलेगा, एक मुल्क को उन्होंने फ़तह किया और फ़तह में इतने मगलूब, इतने मदहोश हो गए कि लोगों को कत्ल किया, औरतों की इज़्ज़त लूटी, और उसका नतीजा उनको बाद में चखना पड़ गया। तो कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ का नशा इंसान के ज़हन पर इतना नहीं चढ़ना चाहिए कि वो दुनिया से बेखबर हो जाए, वो देख ही ना पाए कि उसके आगे पीछे क्या चीज़ है। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। कोई तालिब इल्म है जो इल्म में दूसरे तलबा से आगे है, दूसरे तालिब इल्मों से आगे है, अब उसके अंदर अपने इल्म का नशा नहीं छाना चाहिए इस तरह से कि उसकी अक्ल माऊफ हो जाए। ये चीज़ बहुत अहम है। बहरहाल इसीलिए देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फ़तह किया तो सूरह फ़तह नाज़िल हुई। जब मक्का फ़तह हो गया, पूरा मुल्क फ़तह हो गया, तो सूरह फ़तह नाज़िल हुई। और उसमें किस बात का सबक दिया गया? ये नहीं कि आज खुशी मनाओ, पूरा मुल्क फ़तह हो गया है, बल्कि इस बात का सबक दिया गया कि अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करो, उसकी मदद मांगो, अपने गुनाहों की उससे तौबा करो। चलो बहरहाल आगे देखो, सबक नंबर 51, अस्सालबु वल क़िरदु। सालबुन जमा सालिम माने लोमड़ी, क़िरदुन जमा क़िरदतुन माने बंदर। रक़सा क़िरदुन फ़ी महफ़िलिल बहाइमी। रक़सा यरक़ुसु बाब नसरा से आता है, माना क्या है? नाचना। रक़सा क़िरदुन, क्या तर्जुमा होगा? एक बंदर नाचा। कहाँ? फ़ी महफ़िलिल बहाइमी। बहीमतुन जमा बहाइम माने चौपाया। चौपायों की मजलिस में या महफ़िल, चौपायों की महफ़िल में। महफ़िलुन जमा महाफ़िल माने महफ़िल मजलिस। रक़स क़िरदुन फ़ी महफ़िलिल बहाइमी, एक बंदर नाचा चौपायों की महफ़िल और मजलिस में। रक़स फ़ेल, क़िरदुन फ़ाइल, फ़ी हर्फ़ जर, महफ़िल मुदाफ़, अल बहाइमी मुदाफ़िले, मुदाफ़ मुदाफ़िले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। ठीक। फ़सर्रहुम हत्ता जालूहु अमीरहुम। सर्रा यसुर्रु माने खुश करना। फ़सर्रा बस उसने खुश किया, हुम उन सब को, हत्ता यहाँ तक की, जालू जाला जल माने बनाना, यहाँ हत्ता जालू यहाँ तक कि उन सब ने बनाया, हु उसको क्या बनाया? अमीरहुम अपना अमीर, अपना बादशाह। अमीरुन का जमा उमरा का असल माना होता है शहज़ादा, लेकिन यहाँ जो अमीर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो शहज़ादे के माना में नहीं बल्कि बादशाह के माने में। फ़सर्रहुम हत्ता जालूहु अमीरहुम, बस उसने खुश कर दिया उनको यहाँ तक कि उन्होंने बनाया उसको अपना बादशाह। ज़रा देखो, नाचने वाले को बादशाह बना दिया, नाच देख देख कर बादशाह बना रहे हैं। यही हाल है दुनिया का आज।
कि जो जितना अच्छा नाच ले वही कामयाब है। बल्कि सऊदी वालों ने हद इतनी कर दी कि ये नाचने वाली और गाने वाली को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अंगूठी जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़त पर मोहर लगाते थे, सऊदी हुकूमत ने एक नाचने वाली को अंगूठी दे दी इनाम के तौर पर। ज़रा सोचो, जिस चीज़ को अल्लाह के रसूल ख़त्म करने के लिए आए, फ़वाहिशात को, नाच गाने को, मदहोशी को, उसी रसूल की अंगूठी एक नाचने वाले को दे दी गई। ये कितनी बड़ी बदनसीबी है। अगर किसी अल्लाह वाले को दी गई होती, किसी दीन की तबलीग करने वालों को दी गई होती बतौर तोहफ़ा, तो बात समझ में आती। लेकिन किसको दे दी गई? एक मुगन्निया को, गाने वाली को। ये है मुसलमान हुक्मरानों की हालत। बहरहाल ऐसे ही जानवर ही की तरह रहे हैं जो हैं इस वक्त बादशाह, इन्हीं जानवरों की तरह हैं कि नाचने वाले से खुश होकर इन्होंने अपना बादशाह बना दिया बंदर को। देखो, फसर्रहुम हत्ता जालूहु अमीरहुम, बस उसने खुश किया उनको यहाँ तक कि उन्होंने उसको अपना बादशाह बना दिया। फ़हरफ़ सर्रा फ़ेल हुआ ज़मीर फ़ाइल हुम मफ़ूल बिही, हत्ता हरफ़ जर अन मज़रिया महज़ूफ़, चालू फ़ेल हुआ ज़मीर हुम ज़मीर फ़ाइल हु मफ़ूल बिही, अमीरा मुज़ाफ़ हुम मुज़ाफ़िले से मिलकर मफ़ूल सानी, फ़ेल फ़ाइल दोनों मफ़ूल से मिलकर अन मज़रिया के तावील में होकर हत्ता से मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। फ़हसदहु सालबुन अला ज़ालिकल ईसी, देखो कितना वक्त हुआ। ठीक, फ़हसदहु सालबुन अला ज़ालिकल ईसी। हसदा यहसिदु, बाब ज़रबा से माना होता है हसद करना। हसद करने का मतलब क्या है? हसद का मतलब होता है कि एक शख्स किसी शख्स के पास अल्लाह की कोई नेमत देखे और उसके दिल में एक कुढ़न पैदा, उसे देखकर उसके दिल में कुढ़न पैदा हो और उसके दिल से आवाज़ आए कि वो नेमत उससे छिन जाए, इसी को कहते हैं हसद। मान लीजिए कि एक आदमी साहिब इल्म है, अल्लाह ताला ने उसको इल्म से नवाजा है, अब दूसरा शख्स उस साहिब इल्म को देखकर उसके दिल में कुढ़न और जलन पैदा हो रही है और वो अल्लाह से दुआ कर, अल्लाह ताला एक दिमाग में ख़राब कर दा, इसके दिमाग ही को ख़राब कर दीजिए। तो यही क्या है? किसी नेमत को, किसी के पास अल्लाह की किसी नेमत को देखकर दिल में हसद और जलन का पैदा होना और एक ख़्याल पैदा होना कि ये नेमत इससे छिन जाए, यही है हसद। इसके बिलमुकाबिल एक और चीज़ है जिसको कहते हैं रश्क। हसद इस्लाम में ममनू है, नापसंदीदा है, ये बुरे अखलाक में से है। लेकिन इसके बिलमुकाबिल एक चीज़ है रश्क। रश्क अच्छी चीज़ है। आप किसी के पास अल्लाह की कोई नेमत देखिए तो आपके ज़हन में भी ये ख्याल पैदा हो कि अल्लाह ताला ये नेमत मुझे भी मिल जाए। ये क्या है? जलन ना पैदा हो, हसद ना पैदा हो, बल्कि क्या पैदा हो कि ऐसी नेमत मुझे भी हासिल हो जाए। तो ये कोई मायूब चीज़ नहीं है। तो लफ्ज़ हसद जब उर्दू ज़ुबान में बोला जाता है तो उसी लिए, यानी किसी की नेमत को देखकर, अल्लाह की नेमत कहीं देखकर आदमी के दिलो दिमाग में जलन का पैदा होना। और रश्क है कि वो नेमत उसको भी मिल जाए बग़ैर इसके कि उसके दिल में हसद और जलन पैदा हो। लेकिन अरबी ज़ुबान में लफ्ज़ हसद जो है ना, ये दोनों माना में इस्तेमाल होता है। एक उर्दू के हसद के माना में भी और दूसरे उर्दू वाले रश्क के माना में भी। समझ गए? इसलिए हसद का लफ्ज़ जहाँ भी अरबी ज़ुबान में आएगा तो उससे हसद ही मुराद नहीं होगा, उससे रश्क भी मुराद हो सकता है। जैसे अल्लाह के रसूल की एक हदीस है, ला हसद इल्ला फ़ी इसनैन, रजुलुन आताहुल्लाहुल माला फसल्लतहु अला हलकतिही फ़िल हक़ व रजुलुन आताहुल्लाहुल हिकमा फ़हुव यक़दी बिहा व युअल्लिमुहा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ला हसद, देखो हसद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया ना, लेकिन माना क्या है? ला हसद इल्ला फ़ी इसनैन, कि दो आदमियों के ताल्लुक़ से इंसान के अंदर रश्क पर रहना चाहिए। यानी दो तरह की सिफ़ात है जो इंसान को अपने अंदर पैदा करने चाहिए, या दो तरह के लोग हैं जो काबिले रश्क हैं, जिन पर रश्क होना चाहिए। पहला कौन? पहला वो शख्स है जिसको अल्लाह ने माल दिया हो और वो उस माल को अल्लाह के रास्ते में और हक़ जगह पर सर्फ करता हो,
और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने इल्म और हिकमत से नवाजा हो, वो इल्म और हिकमत के मुताबिक लोगों में फ़ैसला करता हो और लोगों को इल्म की तालीम देता हो। यही दो लोग हैं जो अल्लाह जिन पर रश्क होनी चाहिए और जिन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। तो दो सिफ़त में से एक सिफ़त अपने अंदर ज़रूर पैदा करो, या तो वो मालदार बनो जो हक़ जहाँ अपना माल सर्फ करता है, या वो साहिब इल्म बनो जो इल्म के मुताबिक लोगों में फ़ैसला करता है और इल्म को फैलाता है। यही दो चीज़ें इंसान को अख्तियार करनी चाहिए, मुसलमान को, और ख़ास तौर पर हम लोगों को। ये तो बढ़ के मालदार बन जाओ, लेकिन वो माल कहाँ सर्फ हो? अल्लाह के रास्ते में, सही जगह, या तो बढ़ के आलिम बन जाओ। तीसरी कोई चीज़ नहीं है। चलो, तो हसद का लफ्ज़ देखो दूसरे दोनों माना में, अरबी में हसद का लफ्ज़ हसद के भी माना में इस्तेमाल होता है और रश्क के माना में भी। फ़हसदहू यहाँ लेकिन हसद के माना में है। फ़हसदहू सालबुन अला दालिकल इज़्ज़ी, इज़्ज़ुन माने इज़्ज़त, फ़हसदहू सालबुन एक लोमड़ी ने हसद किया हु उससे, अला दालिका इस पर, अला दालिकल इज़्ज़ी इस इज़्ज़त पर, एक लोमड़ी को उससे हसद हो गया इस इज़्ज़त पर। फ़हरफ़ियत हसद फ़ेल, हु मफ़ूल बिही, सालबुन फ़ाइल, अला हर्फ़ जर, ज़ालिका इसमें इशारा, अल इस्म मुशारुन इलैह, इशारा और मुशारुन इलैह से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। वक़द रआ क़ितात अल्लाह मिन फ़ी फ़ख्तिन, फ़ख्तिन ही का लफ्ज़ है ना किताब में, ठीक। वक़द रआ क़ितात अल्लाह मिन फ़ी फ़ख्तिन, राया माने देखना, और उसने देखा क़ितात अल्लाह मिन गोश्त के एक टुकड़े को, फ़ी फ़ख्तिन, फ़ख्तुन माने जाल, एक जाल में, ठीक। बस उसने एक गोश्त के टुकड़े को एक जाल में देखा। वाह क़दरा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल, क़िताता मुदाफ़, लहमीन मुदाफ़िले, मुदाफ़िले से मिलकर मफ़ूल बिही, फ़ी हर्फ़ जर, फ़ख्तिन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। फ़हदल क़िरदा इलैही, हदा यहदी माने, हदा यहदी हिदायतुन का दो माना, एक माना तो मारूफ़ है हिदायत करना, रहनुमाई करना, किसी को सीधा रास्ता बताना, लेकिन यहाँ हदा यहदी इला का माना है ले जाना, ठीक, रहनुमाई करके किसी की तरफ ले जाना। फ़हदल क़िरदा, पस वो ले गई, अलक़िरदा लोमड़ी को, इलैही उसके पास, किसके पास? इला फ़ख्तिन यानी जाल के पास, फंदे के पास, ठीक। फ़हदल क़िरदा इलैही, पस वो ले गई बंदर को उसके पास। फ़हरफ़ियत हदा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल, अलक़िरदा मफ़ूल बिही, इला हर्फ़ जर ही मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। वक़ाला और उसने कहा, क़द असरतु अला कंज़िन, क़द असरतु अला कंज़िन, क्या तर्जुमा होगा? असरा या असुरु अला माने होता है पता लगना, समझ गए? दरियाफ्त करना, मालूम करना। क़द असरतु मुझे पता लगा है, अला कंज़िन, कंज़ुन माने, कंज़ुन की जमा कुनूज़ुन माने, कंज़ुन जमा कुनूज़ुन माने ख़ज़ाना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का शेर है, हियल कुनूज़ुल लती तनमू ज़ख़ाइरुहा व इन्नमा ला युख़ाफ़ु अलैहा हादिसुल ग़यरी। इल्म और अदब के बारे में हज़रत अली ने फरमाया है, हियल कुनूज़ुल लती तनमू ज़ख़ाइरुहा, कि इल्म और अदब ऐसा ख़ज़ाना है कि बढ़ता ही रहता है। समझ रहे कि इल्म और अदब एक ऐसा ख़ज़ाना है कि ये बढ़ता ही रहता है, और इसके चोरी का भी कोई खौफ नहीं होता है, इसके तबाह हो जाने का भी कोई खौफ नहीं होता है। और माल होता है तो उसके तबाह हो जाने का खौफ होता है, लेकिन इल्म और अदब एक ऐसा ख़ज़ाना है जिसकी चोरी का भी खौफ नहीं होता है, जिसके तबाह होने का भी कोई खौफ नहीं होता है। तो वहाँ देखो यही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, हियल कुनूज़ुल लती तनमू ज़ख़ाइरुहा, कंज़ुन जमा कुनूज़ माने ख़ज़ाना। वक़द असरतु अला कंज़िन, और मुझे पता लगा है एक ख़ज़ाने का, ठीक। क़द असरतु फ़ेल
अला हर्फ जर, कंजीन मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। वलम अमदुद इलैहि यदैया, मद्द यमुद्दु मद्दन माने फैलाना, मद्द यमुद्दु मद्दन माने फैलाना। लम अमदुद क्या तर्जमा होगा? मैंने, मद्द यमुद्दु माने फैलाना, लम अमदुद, यमदुद तमदुद तमुद्दी अमदुद, अमदुद कौन सा मुश्तक है? अरे कौन सा सेगा है? तब मुतकल्लिम का तर्जमा करो। वलम अमदुद, हाँ लम यफ़ाल उसने नहीं किया, लम अफ़ाल मैंने नहीं किया, लम अमदुद मैंने नहीं फैलाया, इलैहि उसकी तरफ, यदैया अपने हाथों को, अपने दोनों हाथ को, यदैया है ना, ठीक। वलम अमदुद इलैहि यदैया, और मैंने उसकी तरफ अपना हाथ नहीं बढ़ाया, यानी मैंने उसको नहीं लिया। वाह हरफ़ियात, लम अमदुद फ़ेल, अना ज़मीर फ़ाइल, इला हर्फ़ जर ही मजूर, जार मजूर से मिलकर मुताल्लिक फ़ेल, यद मुदाफ़ या मुदाफ़िल मुदाफ़ मुदाफ़िल से मिलकर मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही मुताल्लिक फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। वलाकिन्नी जालतुहु ख़ासतन लिल मलिकी, वलाकिन्नी जालतुहु ख़ासतन लिल मलिकी, और लेकिन मैंने बनाया हूँ, वलाकिन्नी जालतु, और लेकिन मैंने बनाया हूँ उसको, ख़ासतन ख़ास, लिल मलिकी बादशाह के लिए, मतलब क्या है? और मैंने उसको बादशाह के लिए मखसूस कर दिया। वलाकिन्नी जालतु, और लेकिन मैंने उसको कर दिया, ख़ासतन मखसूस, लिल मलिकी बादशाह के लिए, और मैंने उसको बादशाह के लिए मखसूस कर दिया। वाह हरफ़ियात, लाकिन्ना हर्फ़ मुशब्बह बिल फ़ेल, या उसका इस्म, जालतु फ़ेल, अना दमीर फ़ाइल, हु मफ़ूल बिही, ख़ासतन मफ़ूल सानी, लाम हर्फ़ जर, अल मलिकी मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक मफ़ूल बिही, फ़ेल फ़ाइल दोनों मफ़ूल बिही और मुताल्लिक मफ़ूल बिही से मिलकर लाकिन्ना की ख़बर, लाकिन्ना अपनी इस्म ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया, जुमला इस्मिया। फ़क़बिज़ अंत अलैहि, कबद यक़बिज़ु से अमर बनाओ, यक़बिज़, फ़क़बिज़ क्या तर्जमा होगा? कबदा यक़बिज़ु माने होता है पकड़ना, कबज़ा सिला अला माने पकड़ना होता है, यानी जिसको पकड़ा जाएगा उस पर क्या दाखिल होगा? अला। जैसे कबदा शुर्तियु अलल लिस्सी, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पकड़ा किसको गया है? चोर को, तो लफ्ज़ चोर पर क्या दाखिल हुआ है? अलल लिस्सी, अला का लफ्ज़ आया कि नहीं? तो कबदा का सिला अला आता है, यानी जिसको पकड़ा जाएगा उस पर अला का लफ्ज़ आएगा। फ़क़बिज़ अंता, तू पकड़, लेकिन देखिए इक़बिज़ के अंदर कौन सी ज़मीर है? अंता, उसी अंता ज़मीर को बाहर लाए हैं कि नहीं? किस लिए लाए हैं? ताकीद के लिए, ज़ोर पैदा करने के लिए। तर्जुमा क्या होगा? तू ही पकड़, तू ही नहीं बल्कि बादशाह है ना, आप ही पकड़िए, अलैहि उस पर, उसको, हाँ। फ़क़बिज़ अंता अलैहि, आप ही उसको पकड़िए, यानी आप ही उसको लीजिए, मैं क्यों लूँ? आप बादशाह हैं तो आप लीजिए। फ़हरफ़ियत, इक़बिज़ फ़ेल, अंता दमीर मुअक्कद, अंता ज़मीर ताकीद, मुअक्कद ताकीद से मिलकर फ़ाइल, अला हर्फ़ जर, ही मजूर, जार मजूर से मिलकर मुताल्लिक फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। फ़अक़बल अल-क़िर्दु इलैहि मिन गैरि हदरिन, मिन गैरि हदरिन व वक़अ फ़िल फ़ख़्ति। फ़अक़बल अल-क़िर्दु, अक़बला युक़बिलु इक़बालुन का माना होता है मुतवज्जे होना, बढ़ना, लेकिन कब? जब उसका सिला क्या हो? इला। अक़बला इला माने होता है किसी की तरफ बढ़ना, किसी की तरफ मुतवज्जे होना। जैसे अक़बलतु इलल उस्तादी, मैं उस्ताद की तरफ मुतवज्जे हुआ, ठीक। फ़अक़बल अल-क़िर्दु इलैहि, बस बंदर उसकी तरफ बढ़ा या उसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। मिन गैर हदरिन, हज़रुन माने, हज़रुन माने, हज़रुन का दो माना होता है, एक माना होता है एहतियात और दूसरा माना होता है खौफ। इमाम शाफ़ई का एक शेर है, वातिल इलाह कमा अमर वमला फ़ुआद कबिल हज़र। हज़र का लफ्ज़ आया कि नहीं? वातिल इलाह कमा अमर, खुदा से उसी तरह डरो जैसा कि उसने डरने का हुक्म दिया है। वमला फ़ुआद कबिल हज़र, और अपने दिल में उसका खौफ रखो, ठीक।
तो हज़र का दो माना होता है, एक माना होता है खौफ और एक माना होता है एहतियात। तो यहाँ कौन सा माना है, एहतियात या खौफ? एहतियात। फ़अक़बलल क़िर्दु इलैहि मिन गैरि हदरिन, बस बंदर उसकी तरफ बढ़ा बग़ैर एहतियात की, बग़ैर एहतियात किए हुए। फ़हरफ़ियत अक़बला फ़ेल अलक़िर्दु फ़ाइल, इला हरफ़जर ही मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, मिन हरफ़जर गैर मुज़ाफ़ हज़रिन मुज़ाफ़िले मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। वक़ा फ़िल फ़ख्ती, वक़ा यक़ौ माने पड़ना फंसना, वक़ा फ़िल फ़ख्ती और वो फंस गया पिंजड़े में, जाल में। ठीक, पिंजड़ा नहीं जाल। वक़ा व हरफ़ियत वक़ा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल फ़ी हरफ़जर अल फ़ख्त मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। फ़लामहु बिअन्नहु औक़ाहु अमदन। ठीक, फ़लामहु लामा यलूमु माने मलामत करना, फ़लामहु फ़लामा बस उसने मलामत की, उसने बुरा भला कहा, उसने बुरा भला कहा किसको? हु उसको यानी लोमड़ी को, यानी बंदर ने बुरा भला कहा लोमड़ी को। क्यों? बेअन्नहु औक़ाहु अमदन, इसलिए कि औक़ा यूक़ियु इक़ाउन माने होता है फंसाना। हाँ, उसने फंसा दिया उसको अमदन, अमदुन माने मन तरक सलात मुतअम्मिदन फ़क़द कफ़र। एक हदीस है, सुना होगा तुम लोगों ने, मन तरक सलात मुतअम्मिदन, मुतअम्मिदन का लफ्ज़ आया, दोनों का मादा देखो एक है कि नहीं, आयन मीम दाल, आयन मीम दाल। जो नमाज छोड़ दे जानबूझकर उसने कुफ्र किया, जिसने भी जानबूझकर नमाज छोड़ दी उसने कुफ्र किया। तो अमदुन माने जानबूझकर। फ़लामहु बिअन्नहु औक़ाहु अमदन, बस उसने उसको लानत व मलामत की इस पर कि उसने उसको फंसाया है अमदन जान बूझ कर। फ़हरफ़ियत लामा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल हु मफ़ूल बिही, बेहरफ़जर बेअन्ना है, अन्ना हरफ़ मुशब्बह बिल फ़ेल हु उसका इस्म, औक़ा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल हु मफ़ूल बिही, अमदन हाल फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल बिही हाल से मिलकर अन्ना के ख़बर, अन्ना अपने इसम ख़बर से मिलकर बा से मजरूर जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ फ़ेल, फ़ेल फ़ाइल मुताल्लिक़ फ़ेल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। फ़अजाबत सालबु, पस लोमड़ी ने, इजाबतुन माने जवाब देना, पस लोमड़ी ने जवाब दिया, काइलन कहते हुए, पस लोमड़ी ने एक कहते हुए जवाब दिया। अजाबा फ़ेल हुआ दमीर फ़ाइल, अस्सालबु अजाबा फ़ेल अस्सालबु फ़ाइल, काइलन हाल, फ़ेल फ़ाइल हाल से मिलकर जुमला फ़ेलिया। अब अंत अय्युहल क़िर्दु जाइलु का मालिकन अलल बहाइमी बिहादल अक़ली। जुमला देखो, असल में जुमला इस तरह से है, अवा अय्युहल क़िर्दु, क्या है? अवा अय्युहल क़िर्दु अंत जाइलु का मालिकन अलल बहाइमी बिहादल अक़ली। जुमला असल में इस तरह से है। ठीक, निदा हरफ़ निदा और मुनादा बीच में आ गए हैं, हरफ़ निदा और मुनादा को पहले लाओ। अय्युहल क़िर्दु, पहले इसी का तर्जुमा करो, अय बंदर, अय्युहल क़िर्दु अय बंदर। अवा अंत जाइलु का, अंता माने तू, जाइलू माने जाला या जालू माने बनाना, जाइलू माने बनाने वाला। क्या तर्जुमा होगा? अवा अंत जाइलू का, हाँ, क्या तू बनाने वाला है, का माने भी तुम होता है, क्या तू बनाने वाला है, का मर्जा किसकी तरफ लौट रहा है, यानी का से मुखातब कौन है? बंदर ही है ना। अंता से भी मुखातब बंदर है और का से भी मुखातब बंदर है, तो कैसे तर्जुमा करेंगे? अब अंत जाइलू का, क्या तू बनाने वाला है, का खुद को, क्या खुद को तू बनाने वाला है, क्या बनाने वाला है? मालिकन बादशाह, अलल बहाइमी, बहीमतुन जमा बहाई माने चौपाया, चौपायों पर, बिहादल अक़ली इस अक्ल से। क्या तू अपने आप को बादशाह, क्या नाम, क्या तू अपने आप को चौपाओं का बादशाह इस अक्ल से बनाएगा? इस अक्ल के साथ तुम चौपाओं के बादशाह रहने के लायक हो, बादशाह बनने के लायक हो? नहीं हो।
अव अंत जाइलू का, क्या तुम बनाओगे का खुद को मलिकन बादशाह अलल बहाइमी चौपायों का बेहादल अक्ली इस अक्ल से, क्या इस अक्ल से तुम अपने आप को चौपाओं का बादशाह बना रहे हो या बने हो। दोनों, अगर मादी का तर्जमा करना चाहो तो मादी का तर्जमा कर लो। क्या तुम इस अक्ल से चौपाओं के बादशाह बने हो। ठीक, मैंने बताया था कि मस्दर और इसमें फ़ाइल जब मुज़ाफ़ होते हैं तो जो उसका मुदाफ़िले होता है वो माना के एतबार से आमतौर पर क्या होता है, मफ़ूल बिही। तो देखो जाइलु मुज़ाफ़ है का मुदाफ़िले है, जाइलुन इसमें फ़ाइल है, तो लिहाजा मुदाफ़िले उसका किस माना में होगा, मफ़ूल बिही। देखो मफ़ूल बिही का माना है कि नहीं, क्या तुम बनाने वाले हो का खुद को, अपने आप को। ठीक, हाँ देखो अब अय्युहा जो है वो असल में क्या था, या अय्युहा, तो जब तरकीब करेंगे तो या लेकर आएंगे, या हरफ निदा, अय्यो मौसूफ, ठीक, हा हरफ तंबी, अलक़िद्दो सिफ़त, मौसूफ सिफ़त से मिलकर मुनादा। फिर क्या है अवा वाला, देखो आ इस्तिफ़हाम, वाव हरफ आत्फ़, अंता मुब्तदा, जाइलू मुज़ाफ़ का मुदाफ़िले, मुदाफ़िले से मिलकर ख़बर, मलिकन मफ़ूल बिही, अला हरफ जर, अल बहाई में मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ ख़बर, बा हरफ जर, हादा इसमें इशारा, अल अक़ल मुशारुन इलैह, इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर मुताल्लिक़ ख़बर, मुब्तदा ख़बर मफ़ूल बिही और दोनों मुताल्लिक़ ख़बर से मिलकर जवाब निदा, निदा मुनादा जवाब निदा से मिलकर जुमला इस्मिया। फिर से देखो असल में तरकीब यहाँ से करेंगे, या अय्युहा से, या हरफ निदा, अय्यो मौसूफ, हा हरफ तंबी, अलक़िद्दो सिफ़त, मौसूफ सिफ़त से मिलकर मुनादा। ठीक, फिर उसके बाद अवा में जो आ है, आ इस्तिफ़हाम, वाव हरफ़ियत, अंता मुब्तदा, जाइलु मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़िले से मिलकर ख़बर, मलिकन मफ़ूल बिही, अला हरफ जर, बहाई में मजरूर, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ ख़बर, बा हरफ जर, हादा इसमें इशारा, अल अक़ल मुशारुन इलैह, इशारा मुशारुन इलैह से मिलकर हाँ मुताल्लिक़ ख़बर, मुब्तदा ख़बर मफ़ूल बिही और दोनों मुताल्लिक़ ख़बर से मिलकर जवाब निदा, निदा मुनादा जवाब निदा से मिलकर जुमला इस्मिया। तो बादशाह बनने के लिए किसकी ज़रूरत है, डांस की नहीं, बल्कि हाँ गाना गाने से डांस करने और गाना गाने वाले बादशाह बनने के लायक नहीं हैं, बल्कि बादशाह बनने के लायक कौन है, अक्ल वाले हैं। अक्ल को बहुत अहमियत दी गई इस्लाम में, बल्कि एक हदीस के मुताबिक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इन्नर रजुला लयकूनु मिन अहलिस सलाती वस्सौमी वज़्ज़काती वल हज्जी व ज़करा सिहामल खैर कुल्लहा वमा युजज़ा यौमल क़ियामति इल्ला बिक़द्रि अक़ली। कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि आदमी नमाज़ पढ़ने वाला हो सकता है, रोज़ा रखने वाला हो सकता है, हज करने वाला हो सकता है, इस तरह से खैर के तमाम कामों का अल्लाह के रसूल ने ज़िक्र किया। लेकिन आखिरत में जो इंसान का जो मामला होगा, आखिरत में जो फ़ैसला होगा इंसानों और इंसान के दरमियान, वमा युजज़ा यौमल क़ियामति इल्ला बिक़द्रि अक़ली, और आखिरत में उसको जो बदला मिलेगा वो अक्ल के मुताबिक मिलेगा। कि नमाज यानी ईमान के बाद किसने कितना समझ कर खुदा के अहकाम पर अमल किया, उस एतबार से इंसान को बदला मिलेगा। ये नहीं कि बस ठकाठक नमाज़ पढ़ते मारते चले गए उसका बदला मिलेगा, नहीं। किस सोच के साथ, किस इल्म के साथ और किस अक्ल के साथ दीनी इबादत को अंजाम दी गई हैं उसे देखा जाएगा। वमा युजज़ा यौमल क़ियामति इल्ला बिक़द्रि अक़ली, कि क़यामत के दिन फ़ैसला जो होगा या जो बदला मिलेगा वो किसके मुताबिक मिलेगा, अक्ल के मुताबिक। तो अक्ल की बहुत अहमियत है जी। और अक्ल कैसे सही होती है या अक्ल में पुख्तगी कैसे आती है, इल्म के ज़रिए। तो इल्म हासिल करो, पन करो।